सभी के लिए गर्व की बात है। हालांकि मेरा जो अनुभव इनके साथ रहा वो विगत लगभग 8 वर्षों का ही रहा, एक शिक्षक के रूप में। लेकिन एक छात्र के रूप में मैंने लगभग 1 महीने बिताए, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैंने एक शिक्षक के रूप में दी। वो 1 महीने जो है वो मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि शायद उन्हीं का आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक पहुँचा। सबसे पहली बात तुम्हें बताना चाहूँगा कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ, मौन रखकर कैसे सामना किया जाए वो मैंने इन्होंने सीखा। आप लोगों ने कभी भी इन्हें उग्र रूप में नहीं देखा होगा, हालांकि विषय जो है वो इसके लिए इनको आदेश नहीं देता, लेकिन फिर भी शांत चित्त, मन, मौन रूप और पूरे विद्यालय को एकाग्र रूप में एक साथ किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए वो उन्होंने हमें सीखा। दूसरी बात यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जब किसी की शुरुआत होती है तो अंत भी जरूर। हमारा दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं सौभाग्य भी है। सौभाग्य की बात मैं बाद में कहूँगा, दुर्भाग्य की बात पहले कह देता हूँ कि सरकारी नीतियों के कारण सर को अभी अपने कार्यभार से मुक्ति मिली, परंतु केवल मात्र ये कार्यभार से मुक्ति है, परंतु हमारे प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है शायद वो आजीवन को मुक्ति पा पाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से उनसे अनुभव मांगने पहुँच गए हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी भी इनसे जुड़े रहें, या प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ जुड़ा था। दूसरी बात जो मैं दुर्भाग्य की बात कर रहा हूँ वह यह है कि हम विद्यालय के आज जिस माहौल में जहाँ एक नई शिक्षा नीति भी आती है, हमें इस प्रकार के बुजुर्ग, इस प्रकार के अनुभवी व्यक्ति की परम आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता अवश्य करते रहेंगे, परंतु इनकी जो उपस्थिति है यही केवल मात्र एक साधन है जो किसी भी कार्यक्रम को आराम से निसंदेह सफल बना देगा। इनका भाग कहीं ना कहीं हम सभी को खलेगा। जिन्होंने भी इनके साथ कार्य किया है वो अनुभूतियाँ जो है, वो अनुभव जो है वो आप लोग अवश्य इंग्लिश में शब्द मिस करेंगे, परंतु मेरे लिए दुखद बात नहीं है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आजीवन सर का जो आशीर्वाद है हम सबके साथ बना रहेगा। और इसी के साथ मैं दीपक सर को भी कहूँगा जो एक छात्र के रूप में इस विद्यालय में इनके छात्र भी रहे, काफ़ी समय इनके साथ बिताया, और छात्र भी कैसे गणित के शिक्षक, और छात्र जो आगे चलकर गणित का शिक्षक बना तो देख लीजिए वो किस प्रकार का छात्र रहा होगा। तो अगर अतीत में जाए तो वहां से उभर कर ये एक गणित के शिक्षक बने, तो कहीं ना कहीं इनका जो अनुभव था इन्होंने मार्गदर्शन दिया और आज एक गणित के शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष। तो मैं उन्हें भी बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने कुछ अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करें। देखा जाए तो मैंने और सर ने साथ में स्कूल ज्वाइन किया 1983 में। मैंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया इन क्लास 3। सर एज अ टीचर थे, लेकिन उस समय सर ने नहीं पढ़ाया था। सर ने स्टार्ट किया हमें पढ़ाना क्लास 7 से 6 तक तेली पढ़ा के ऊपर बहुत टीचर पढ़ाते थे, हमें चले गए थे। तो डर तो लगता था सर से, हिस्ट्री खराब था सर का। तो हम लोग 7th में से तो मालूम चला कि सर जब मारते हैं तो जब तक घड़ी नहीं खुलता तब तक वो मारते रहते हैं, घड़ी जब खुल जाता है मारते मारते तब बंद होता है। अब उनको टच करना मना है। सर ने भी घड़ी चेंज करके बेल्ट का पहन लिया है। लेकिन सर आई स्टार्टेड लविंग मैथ इन क्लास 7th में, जब सर ने पढ़ाना शुरू। अभी भी कोई बच्चा कहता है कि समझ में नहीं आता है, इन्होंने पढ़ाया था, तो मैं कहता हूँ हिंदर सर का पढ़ाया हुआ अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर तेरे को कोई नहीं समझा सकता, फिर खत्म हो गया कहानी। अगर सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं। तो क्लास 7, 8, 9, 10 9, 10 में लग था, सभी क्लास टीचर थे। फर्स्ट पीरियड में मैथ्स, लास्ट पीरियड में मैथ्स। पहले तो लाइब्रेरी वगैरह होता नहीं था इतना। गेम्स एक दिन, वो भी ग्राउंड साफ करने के लिए, जो गंदगी मचा है हम लोग ग्राउंड साफ करो। उसके बाद 10th में जब मैं था तो क्लास टीचर सही थे, और उस समय तो लाइक वी हैव चेतरा सर एंड ऑल, उस समय तो काउंसलर वगैरह होता नहीं था। तो मैंने सर से पूछा सर 10th के बाद क्या लेना चाहिए, KV2 में ज्वाइन कर लूँ क्या? नहीं, KV2 में तो कॉमर्स है, आप साइंस ले लीजिए। ठीक है सर, साइंस ले लूँगा। सर ने बोला साइंस ले लो, मैंने साइंस ले लिया। लेकिन लूँ कहाँ पे वो भी नहीं पता। सर बोले देख लीजिए बाहर में कोई अच्छा स्कूल मिल जाए। जब 11th 12th का था नहीं, तो KV1 में सर ने बोला KV1 में मत जाना, माहौल ठीक नहीं, मेरे लिए माहौल ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर बाहर के देखते। तो फिर सिलीगुड़ी बेस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। तो मुझे टीचिंग लाइन में आना था, तो मेरा लक चंद्रदास मैम जो हमारी एक्स प्रिंसिपल थी, उनका फोन आया एक दिन
जब मैं सिलीगुड़ी में ट्यूशनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था मैथमेटिक्स, तो चंद्रा सर ने बोला कि दीपक मेरे स्कूल में वैकेंसी है, तू पढ़ा लेगा आराम से। मैंने कहा कि मैम कौन सा क्लास? मैम ने कहा 9-10 को फिजिक्स पढ़ाना, मैथ्स पढ़ा लेना थोड़ा। मतलब मैम मुझे तो 11-12 को मैथ्स पढ़ाना है, तो उन्हें 11-12 को पढ़ाना तो अपने स्कूल में चले जाओ। अपना स्कूल जब वर्ड सुना तो समझ गया आदमी को भी स्कूल पढ़ा देंगे, बोला अपने स्कूल में चला जाओ। बोला कैसे जाऊँ? बोले एक काम कर, मैं तेरे भाई सर का मैसेज करती हूँ। सर का नंबर मिला मुझे बहुत दिन बाद, इतने सालों बाद। सर को फ़ोन किया, सर ने कहा ठीक है हम बात करते हैं। वो सर ने ऐसा बात किया यहीं पे खड़ा। इट्स बीन लाइक 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2022 चल रहा है। बस सर ने बोला बात कर लेंगे, आप आ जाएगा, वरना हो सकता मुझे इंटरव्यू में बैठने का मौका ही नहीं मिलता बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन। लेकिन मुझे चांस मिला। सर आप वो इसके कारण मैं खड़ा हूँ। दोनों मैंने एक्सपीरियंस So we have a lot of yes, Shashi? lots of experiences. Please share. आपने बोली मैं बोली You all are the alumni. Good afternoon all teachers. छोटे से ही ना मैथ्स बहुत खराब हो गया, बहुत ही खराब मैथ्स। और सर से तो मतलब अभी भी डर लगता है, और छोटे में तो बहुत डर लगता था, लेकिन हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाँचवीं में आपकी फेवरेट ऑपोजिट हरिंदर सर से जब डांट पड़ती थी तो बहुत रोना आता था। तो बोर्ड एग्जाम के बाद 10th क्लास में सर से बहुत डांट पड़ती थी। मुझे सारे फॉर्मूले एक जैसे नजर आते हैं, ज्योमेट्री के भी, अलजेब्रा के भी सारे फॉर्मूले। अब समझ में नहीं आता करना क्या। फिर सर ने बहुत डांटा कि पास ही नहीं होगी। और फिर घर में जाके मम्मी को पापा को बोलती हूँ कि एक बार जाके पूछिए ना सर से कि पास होना है कि नहीं होना है, मतलब मैं हो पाऊंगी कि नहीं। सर जितना डांटते ना रोना आता, लेकिन फिर घर जाके सोचती कि नहीं, मैं सर को मैं करके दिखाऊंगी कि मैं पास होके दिखाऊंगी मैं सर को। सर से ट्यूशन लेते थे हम लोग, सर की ट्यूशन के बलबूते। उसके बाद घर में बहुत प्रैक्टिस करती थी मैं, और फिर मेरे 49 मार्क्स आए मैथ्स में। और फिर मैं बहुत खुश हुई। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स की चिंता नहीं, मुझे पता है कि बाकी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छे स्कोर करूँगी, बट मुझे बहुत डर था मैथ्स का। और तब मैं सर की गाइडेंस की वजह से मैं मैथ्स क्लियर कर पाई 10th क्लास में। मैं तो पहले से बोल रही हूँ, बट एज अ स्टूडेंट जो भी मैम ने बोला मैं उसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। सर पापा से आज भी उतना नहीं लगता जितना आपसे डर लगता है। सच में ऐसा होता कि आप इस गली से आते तो हम उस गली निकल जाते थे कि आपका सामना ना करें। सो बट ऑल थिंग्स केप्ट असाइड, सर जो रिस्पेक्ट है आपके लिए वो आज भी वैसी है, आगे भी वैसी ही रहेगी। सो okay, all right, so I would now like to request our very talented choir group of APS Benaguri, the lead vocalist being Chumki ma'am, and joining her will be Sadhana Bhatnagar ma'am, her new pupils Sashilata ma'am, and myself Sonam Jha, and all the teachers who are willing, please join us. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बचपन की मोहब्बत
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं चल। न जाने क्यों वो अनजान पल सज सज भी न मेरे नैनों में, टूटे निहाय सपनों के महल। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके करी बनके सबा बाग वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम, रहे न रहे हम, रहे न रहे हम। थैंक यू। I would now like to request Dr. Kaushik sir, Ram Balak sir and Bhatnagar ma'am to kindly give a token of affection to Haridhar sir. Thank you so much, sir. I would now like to request respected Haridhar sir to kindly say a few words and express his feelings.